जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। यूपी में जल्द होगी 44,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती। जो साथी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में कहीं ना कहीं चूक गए हैं, वो साथी निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। आपको दिखाई देता होगा, एक एक करके मैं बात बताता हूँ जो क्या है। होमगार्ड की भर्ती कब आएगी? 11 साल बाद आई है कि 13 साल के बाद भर्ती आई है? फिर कब आएगी भर्ती? इसमें सैलरी कितना मिलेगा? ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जो साथी, मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं, यूपी पुलिस के एग्जाम में किसी कारणवश चूक गए हैं, वो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा और होमगार्ड में इस बार तैनात हो जाइएगा। इसको मैं कर देता हूं बड़ा और आपको एक एक करके बात बताता हूं जो इसमें क्या बात बताई गई है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। नियमावली को दिया जा रहा अंतिम रूप। कई अहम बदलाव होंगे। इस बार बदलाव किया जा रहा है। ये अमर उजाला का न्यूज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 44,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां 2 चरणों में होगी। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत है, जबकि वर्तमान में 76,000 कार्यरत हैं। 1,18,000 की जरूरत है और 76,000 अभी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में होमगार्ड स्वयं सेवकों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने की दृष्टिगत 42,000 भर्तियां करने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को कहा था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन की ओर से होमगार्ड भर्ती की नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, कभी भी निकल सकता है। नियमावली में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान करने की और दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी गहनता से अध्ययन हो रहा है। नियमावली में अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की संस्तुति की जा सकती है। लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी। अब ध्यान दीजिए, पहले जो होमगार्ड की भर्ती होती थी उसमें रिटन एग्जाम नहीं होता था, सिर्फ फिजिकल के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जॉब दे दिया जाता था। लेकिन इस बार नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव कर दिया गया है? तो पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपसे एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में वही 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश में से आप जो बनाइए। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी अभी स्पष्ट नहीं है, और एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जॉब दे दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या था, फिजिकल के आधार पे ही मेरिट तैयार कर दिया जाता था और उसमें पहले 2 ही किलोमीटर का दौड़ रहता था, लेकिन अब 2 से बढ़ा करके 2.5 किलोमीटर दौड़ कर दी गई है, करने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से सभी साथी फॉर्म को भरिएगा। 4 सब्जेक्ट वही सब जो पूछता आ रहा है उसी में से पूछेगा, वही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, 20 रहे 25 रहे किसी एक सब्जेक्ट से, ऐसे ही होगा। लेकिन यदि होमगार्ड में भी आपका जॉब हो जाता है तो 27,400 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगी। 27,000 रुपया शुरू में स्टार्टिंग सैलरी है। धीरे धीरे आपका एज भी बढ़ता है, प्रमोशन भी होते जाता है और आपका सैलरी भी इंक्रीज होते जाएगा। तो इसीलिए होमगार्ड को देख करके ये नहीं कीजिएगा जो होमगार्ड में मैं कैसे जाऊं, मैं तो यूपी पुलिस की तैयारी करता हूं तो होमगार्ड का फॉर्म कैसे भरूं, ऐसा नहीं कीजिएगा। यदि 3 साल होमगार्ड में जॉब कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा यूपी पुलिस तक पहुंचने के लिए। तो निश्चित रूप से सभी साथी इस फॉर्म को भरिएगा। और 42,000 पोस्ट है, 42,000 कम नहीं होती है। यूपी पुलिस में 60,000 था, 60,244 यही था ना, तो इसमें 42,000 पोस्टों पे वैकेंसी आने की संभावना है यूपी होमगार्ड में। तो सभी साथी भरिएगा और फॉर्म का इंतजार नहीं कीजिए, एग्जाम का भी तैयारी कीजिए। जो साथी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के एग्जाम में 1-2 नंबर से चूक गए हैं, वो इस बार निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहिए और इस बार सिलेक्शन लीजिएगा।
और किताब से पढ़िए। यूट्यूब के वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हैं वो आपको सीखने के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए आपको बुक और कॉपी रखिए और पेन पकड़िए और घसते रहिए मतलब बनाते रहिए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। टीचर जो बनाते रहते हैं, वो जो वीडियो आप देखते हैं उससे सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी टीचर हो, मैं रहूं या कोई दूसरे रहें, ठीक है, सब टीचर अपना 10, 15, 20 सवाल लेकर के आते हैं, वो खुद बना करके पहले आते हैं तब आपको बताते हैं, ठीक है। तो किसी भी टीचर को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको निकालना है। इसीलिए मेहनत कीजिए तभी जा करके सिलेक्शन होगा। नहीं मेहनत कीजिएगा, एज खत्म हो जाएगा, वैसे ही वीडियो देखते रह जाइएगा। बात उचित लगा हो और चैनल पे यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट, दुख, समस्या, पीड़ा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।